हेलो डियर स्टूडेंट, कुछ बच्चों का मैसेज आया है कि सर क्वासीस्टैटिक प्रोसेस को एक बार फिर समझाइए। मैंने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वाला जो लेक्चर है उसमें क्वासीस्टैटिक प्रोसेस में बहुत डिटेल में समझा है। पता नहीं आपको फील क्यों नहीं हो रहा है कुछ बच्चों को। तो जिनको फील नहीं हुआ है क्वासीस्टैटिक का मतलब और पूरी प्रोसेस क्या है, वो इस लेक्चर को देखें, उन्हें पूरा फील होगा। ध्यान से सुनिएगा माय डियर। क्वासीस्टैटिक 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 बच्चों, क्वासी का मतलब होता है लगभग। क्वासी का मतलब है लगभग। इज इट क्लियर? लगभग। स्टैटिक का मतलब स्थिर। मतलब एक ऐसी प्रोसेस, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जो लगभग स्थिर है। आर यू गेटिंग? माय डियर, इस क्वासी का बहुत बड़ा महत्व है यहां पर। अदरवाइज अगर उसे लगभग नहीं करना होता तो स्टैटिक प्रोसेस ही कर देता, स्थिर प्रोसेस। और अगर स्थिर प्रोसेस कैसे हो जाती? स्थिर भी है और प्रोसेस भी है। स्थिर का मतलब जो चेंज ना हो, पोजीशन चेंज ना करे। और प्रोसेस का मतलब ही है चेंज इन स्टेट। और स्थिर चेंज इन स्टेट। आर यू गेटिंग? समझ पा रहे हैं ना? ये मैच ही नहीं करता। स्थिर प्रोसेस कैसे हो सकती है? इसलिए वहां एक शब्द लगा हुआ है, एक वर्ड है क्वासी। क्वासी का मतलब लगभग, लगभग स्थिर, लगभग स्थिर। ध्यान से देखिए बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से स्थिर कब होगा? कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से स्थिर कब होगा? स्टैटिक कब होगा? स्टैटिक कब होगा? जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पर जीरो है, जैसे अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स है, या समझ लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स है, और इधर से भी आपने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इस बॉडी पर नेट फोर्स तो जीरो हो गया। अब जब नेट फोर्स जीरो है, न्यूटन ने बोला था वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू जीरो। आई रिपीट, वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ व्हेन वेक्टर एफ इज इक्वल टू जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तभी जीरो हो सकता है जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो। आ रही बात समझ में? तो अगर नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी। सपोज अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स एफ नेट, तो यह ऑब्जेक्ट स्थिर रहेगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। इज इट क्लियर? लेकिन बच्चों, अगर नेट फोर्स जीरो ना होकर अगर नेट फोर्स लगभग जीरो हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी तो मैं क्वासीस्टैटिक का मतलब समझा रहा हूं तुम्हें, इसका मैं प्रोसेस बना के दिखाऊंगा। नेट फोर्स अगर जीरो ना हो, नेट फोर्स जीरो है तो वस्तु स्थिर है, स्टैटिक है। अगर नेट फोर्स जीरो ना होके लगभग जीरो हो, नेट फोर्स अगर लगभग जीरो हो, अगर नेट फोर्स लगभग जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट लगभग स्थिर रहेगा, लगभग स्टैटिक रहेगा, क्वासीस्टैटिक रहेगा। हरी बेटिंग, नेट फोर्स से बिल्कुल स्थिर, पूरी तरह स्टैटिक। अगर लगभग नेट फोर्स जीरो हो जाए, पूरी तरह जीरो ना होकर लगभग नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो ऑब्जेक्ट भी लगभग स्थिर रहेगा, और वही लगभग स्थिर क्वासीस्टैटिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए कैसे। अगर मान लीजिए इधर आपने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और इधर आप 10 न्यूटन का अप्लाई ना करके 9.9999 या 9.9 ही रहने दें, 9.9 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इधर 10 न्यूटन का, माय डियर, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का फोर्स इस डायरेक्शन पर आ रहा है, क्योंकि 10 माइनस 9.900
तो नहीं है, जीरो तो नहीं हो सकता। आ रही ना बात समझ में? जीरो तो नहीं हो सकता। सबको क्लियर हो रहा है? तो एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी का फोर्स इधर लग रहा है, वही फोर्स इस ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कंडीशन पर नहीं रहने देगा, जरा सा मूव करने की कोशिश करेगा। ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट बहुत धीरे, बहुत ही स्लो मोशन में इधर मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स की वैल्यू भी बहुत कम है। जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट बढ़ता जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये वैल्यू इतनी कम है कि लगभग लगभग स्थिर ही है वो। इज इट क्लियर? लगभग लगभग स्थिर ही, लेकिन स्थिर नहीं है, लगभग है, क्वासी स्टैटिक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आखिर क्वासी स्टैटिक की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम थर्मोडायनेमिक्स में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, इसको नोट कर लें, ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगा। मान लीजिए कोई ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। इज इट क्लियर? ध्यान से देखिएगा, मैंने और लिखा था एक बात लास्ट लेक्चर में, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस माय डियर, वेरी स्लो प्रोसेस। और मैंने लिखा था फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस is reversible process, रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, लास्ट लेक्चर की बात बता रहा हूं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम इसलिए अचीव करना चाहते हैं क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम चाहते हैं, है ना? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम चाहते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, इस पर पूरी चर्चा हो चुकी है। मान लीजिए माय डियर, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जो हमारे पास। अब इस गैस का कुछ वॉल्यूम है, V1 है, ठीक है ना? इस गैस का कुछ वॉल्यूम है, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम है, क्योंकि आप जानते हैं गैस जो है जिस भी वेसल में रहेगी, उस वेसल का जितना भी वॉल्यूम होगा, वो गैस वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो माय डियर, अभी तो इस गैस का वॉल्यूम निश्चित है, आई बात समझ में? निश्चित है। मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 है। बच्चों, इस गैस का जो प्रेशर है वो भी अभी एक निश्चित वैल्यू देगा। मतलब अगर आप यहां पर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दें कहीं पर भी, तो आपको एक एवरेज प्रेशर मिलेगा। प्रेशर सब मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, ये मैंने किसी लेक्चर में डिस्कस किया है। मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है, प्रॉपर्टी। तो बच्चों, यहां से हमें इस गैस के सिलेंडर में जितना भी प्रेशर है, हमें प्रेशर पता चल गया। तो एक निश्चित वॉल्यूम पर प्रेशर पता चल गया, निश्चित P1। अगर आप वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये बात आप समझते हैं। अगर वॉल्यूम आप कम करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर? जनरली अगर आप हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप हीट सप्लाई कंटिन्यूअसली नहीं कर रहे हैं, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अदरवाइज कांस्टेंट प्रोसेस भी होती है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है ना? ये अब सारी बातें समझते हैं भाई साहब। अगर आप कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर आप एक्सपेंशन करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो प्रेशर डिक्रीज हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, ये आप जानते हैं। देखिए बच्चों, अगर यहां पर मैं देखूं कि V1 वॉल्यूम पर प्रेशर P1 है, इज इट क्लियर? अगर मैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं अप्लाई कर रहा, फास्ट प्रोसेस अप्लाई कर दिया,
क्वासिस्टेटिक मींस वेरी स्लो। वेरी स्लो क्यों है आपको पता चल गया है, क्योंकि नेट फोर्स लगभग जीरो है। तो जब नेट फोर्स लगभग किसी ऑब्जेक्ट पर जीरो होगा तो लगभग स्टैटिक होगा। स्टैटिक तो नहीं होगा, कुछ तो मूव करेगा, मूव तो करेगा, बिल्कुल धीरे धीरे मूव करेगा। इज इट क्लियर? अगर मान लीजिए प्रोसेस क्वासिस्टेटिक नहीं है, नॉन क्वासिस्टेटिक प्रोसेस है, नॉन क्वासिस्टेटिक प्रोसेस है, ध्यान से सुनना बच्चों, नॉन क्वासिस्टेटिक प्रोसेस मतलब फास्ट प्रोसेस, फास्ट। इज इट क्लियर? और ध्यान से सुनना, जैसे ही आपने सडनली इस पिस्टन को कंप्रेस किया, सडनली आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपने इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन पर कंप्रेस किया, मूव किया, माय डियर, इन मॉलिक्यूल्स को तो पता चल गया, इन मॉलिक्यूल्स को तो पता चल गया, लेकिन यहां तो कोई हलचल नहीं हुई थी। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब आपने इस पिस्टन को सडन कंप्रेस किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर लाया, तो इन मॉलिक्यूल्स पर सब, जब इसने इस मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया, गैस के इन मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब किया, ये तो आराम से ही बैठे थे, इनको तो पता ही नहीं चला कि हमारे साथियों पर हमला हो चुका है। आर यू गेटिंग? सडन हमला हुआ, इनको पता ही नहीं चला। सर क्या बात कर रहे हैं? हां, कैसे? ध्यान से देखिए, अगर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस आप यहां भी लगा दें, अब ध्यान से सुनिए, जब ये पिस्टन यहां पहुंच चुका था तो वॉल्यूम तो चेंज हो गया V2। प्रेशर क्या लिख दूं? प्रेशर क्या लिख दूं बच्चे? प्रेशर P2 लिख दीजिए सर, चेंज हो गया। अरे कैसे लिख दूं P2? ध्यान से देखना, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये बोल रहा है प्रेशर चेंज हो गया, बढ़ गया प्रेशर। ये वाला इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है अभी प्रेशर उतना ही है। ये वाला इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है प्रेशर इंक्रीज हो गया। ये वाला इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है प्रेशर अभी उतना ही है। एक वॉल्यूम पर, एक निश्चित वॉल्यूम पर प्रेशर की दो वैल्यू मैं इंडिकेटर डायग्राम पर कैसे प्लॉट कर पाऊंगा भाइयों बहनों? पीवी डायग्राम पर एक निश्चित पॉइंट पर अगर आप वॉल्यूम एक्सिस पर ले जाएं तो उस वॉल्यूम पर प्रेशर कितना है आपको ये भी पता चल जाएगा ग्राफ से। लेकिन यहां पर एक वॉल्यूम पर ये दो गेज, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस आपको दो अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, जबकि वॉल्यूम एक ही। वॉल्यूम चेंज हुआ, ये बोल रहे हैं नहीं भैया हमारा प्रेशर तो पहले जितना था उतना ही है। ये बोल रहे हैं नहीं हमारा प्रेशर चेंज हो गया, और बात भी सही है। फील कर पा रहे हो? तो ये जो डिस्टर्ब नहीं हुए मॉलिक्यूल्स, इन्होंने जो मना कर दिया कि प्रेशर चेंज नहीं हुआ, इसके कारण जो दो प्रेशर मिल रहे हैं हमारे इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, इसके कारण हम यहां डिसाइड नहीं कर पाते कि हम प्रेशर क्या लिख दें। इसलिए प्रोसेस को हम क्वासिस्टेटिक बनाते हैं, ताकि जब धीरे धीरे मूवमेंट होगा, बहुत स्मॉल मूवमेंट होगा, मतलब हम टाइम दे रहे हैं, हम मॉलिक्यूल्स को, हमने हमला किया है और मॉलिक्यूल्स को तैयार होने का टाइम दे रहे हैं। मतलब पूरी बटालियन बोलेगी कि हमला हुआ है, मतलब पूरी बटालियन का मतलब गैस के पूरे मॉलिक्यूल बोलेंगे कि प्रेशर चेंज हुआ है। इज इट क्लियर? एक एक मॉलिक्यूल टाइम दे रहे हैं ना। स्टैटिक, क्वासिस्टेटिक, लगभग पिस्टन शांत है, लगभग पिस्टन स्टेशनरी है। हमने लास्ट लेक्चर में जब ये क्वासिस्टेटिक प्रोसेस पढ़ाया था तो हमने बताया था इस तरह से कुछ इसको समझना है कि ये पिस्टन है, यहां पर कुछ गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और पिस्टन को आप अचानक से ऊपर नहीं उठा रहे हैं। माय डियर, अभी यहां कंप्रेशन समझाया, यहां एक्सपेंशन समझ लीजिए। यहां पर कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं और इन ब्लॉक्स को, इनके मास में डिफरेंस बहुत कम है, बहुत, मैंने इसे बनाया हुआ है लेकिन इनके मास में डिफरेंस बहुत कम है, और बहुत स्मूथली धीरे धीरे एक एक ब्लॉक को मैं उठाता जा रहा हूं तो धीरे धीरे पिस्टन ऊपर आता जाएगा।
अगर अचानक से ऊपर कर दूं तो यहां के मॉलिक्यूल्स तो तुरंत ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है हमें, तो हमें फिर एक निश्चित वॉल्यूम पर दो प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। इज इट क्लियर? अब जब आप क्वासीस्टैटिक प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो गैस के सभी मॉलिक्यूल्स को सफिशिएंट टाइम मिलता है एडजस्ट होने के लिए। इज इट क्लियर? तो पूरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर प्रेशर की एक निश्चित वैल्यू मिलती है, ये कहलाता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। लगभग इक्विलिब्रियम। प्रेशर का ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा। कौन सा इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है, तब उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं यह सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है। इज इट क्लियर? तो क्वासीस्टैटिक फील हुई? ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही।